औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के बारे में है। नसब के बारे में कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप अलैहिस्सलाम नबी और पैगंबर थे। और तवारीख में भी काफ़ी जुस्तजू के बाद आपके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती जिनके ज़रिए हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पर मज़ीद रोशनी डाली जा सके। इस सिलसिले में तौरात भी खामोश है और इस्लामी तारीख भी। पारा नंबर 18 में सूरह अंबिया के रुकू नंबर 6 में आपका तज़किरा है और पारा नंबर 23 में सूरह स्वाद के रुकू नंबर 4 में भी आपका तज़किरा जो है मौजूद है। इब्ने कसीर ने मशहूर व मारूफ ताबई हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से इनके मुतल्लिक एक किस्सा नकल किया है कि जब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन इरशाद फरमाया कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स होता जो मेरा कायम मकाम हो सकता और मुझको ये इत्मीनान हो जाता कि वो सही नियाबत करने का अहल है। इसके बाद उन्होंने बनी इसराइल का इज्तिमा किया और फरमाया कि मैं तुम में से एक शख्स को अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, बशर्ते कि वो मुझसे 3 बातों का अहद करे। दिन भर रोज़े रखे, शब को याद खुदा में मशगूल रहे और कभी गुस्सा न करे। ये सुनकर एक शख्स खड़ा हुआ जो लोगों की नज़र में बेवकूफ़ नज़र आता था और कहने लगा कि इस खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तीनों शर्तें दोबारा बयान की और दरियाफ्त किया कि इनकी पाबंदी करोगे? उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक। तो हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन फिर इज्तिमा किया और कल की बात को दोहराया। सब खामोश रहे और वही शख्स फिर आगे बढ़ा और खुद को इस मकसद के लिए पेश किया और तीनों शर्तें पूरी करने का अहद भी किया। तब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने उसको अपना खलीफा बना लिया। इब्लीस ने देखा तो इससे ये बर्दाश्त ना हो सका और उसने अपनी ज़र्रात को जमा करके कहा कि ऐसी सूरतें इख्तियार करो कि जिससे ये शख्स बहक जाए और अपनी शर्तों पर कायम ना रह सके। शयातीन ने बहुत कोशिशें की मगर सब नाकाम रहे। तब इब्लीस ने कहा कि मैं ही इस काम को सर अंजाम दे सकूंगा, तुमसे ये काम नहीं हो सकता। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का ये दस्तूर था कि दिन भर में सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर कैलूला किया करते थे और कुछ सोकर थकान रफा कर लेते थे। चुनाचे एक दिन इब्लीस बड़ा गंदा हाल बूढ़े की शक्ल में उसी वक्त उनके दरवाजे पर पहुंचा जब वो आराम कर रहे थे और दरवाजे पर हाथ मारा तो वो आराम छोड़कर आए और दरियाफ्त किया कि कौन है। इब्लीस ने जवाब दिया कि एक मजलूमा नादार बूढ़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हाल दरियाफ्त किया। इब्लीस ने कहा कि मेरे और मेरी कौम के दरमियान खसूमत है, उन्होंने मुझ पर जुल्म कर रखा है और दास्तान जुल्म को उसने इतना तूल दिया कि कैलूला का वक्त ख़त्म हो गया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने फरमाया कि अब तुम जाओ, शाम को जब मजलिस मुनक्कद होगी तब तुम आना, तुम्हारी दाद रसी करूँगा। वो चला गया। शाम को फिर मजलिस मुनक्कद हुई तो खलीफा ने देखा कि वो शख्स मौजूद नहीं और मजलिस अपने वक्त पर बर्खास्त हो गई, तब भी वो शख्स ना आया। सुबह को जब मजलिस मुनक्कद हुई तो चारों तरफ से उसे तलाश किया लेकिन कहीं इसका नाम निशान ना मिला। मजलिस ख़त्म होने पर जब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने कैलूले के लिए तन्हाई इख्तियार की तो फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो इसी बूढ़े को मौजूद पाया। उसने कल की तरह फिर गुफ्तो शुनैद की। तब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मजलिस में आना मगर तुम ना आए। इब्लीस ने कहा कि मेरी कौम बड़ी खबीस है, जब आपको मजलिस में पाती है तो आहिस्ता से इकरार कर लेती है कि झगड़ा ना करो, हम तुम्हारा हक ज़रूर देंगे, लेकिन आपके मजलिस बर्खास्त कर देने के बाद फिर मुनकिर हो जाती है। खलीफा ने कहा कि आज शाम को ज़रूर आ जाना, मैं अपनी मौजूदगी में हक रसी करूँगा। इसी गुफ्तो शुनैद में भी कैलूला का वक्त जाता रहा और खलीफा को नींद की तकलीफ ने बहुत सताया। मगर शाम की मजलिस हस्बे वादा मुनक्कद की और चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर आज भी वो बूढ़ा नजर ना आया और ना ही सुबह की मजलिस में वो आया। तब तीसरे दिन जब नींद ने गलबा बहुत ज़्यादा कर दिया और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने अहले खाना को हुक्म दिया कि आज दरवाजे पर ख्वाह कोई शख्स भी आए, कैलूला के वक्त दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलें। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अभी लेटे ही थे कि बूढ़ा फिर आ मौजूद हुआ और दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। अंदर से जवाब मिला कि आज हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का हुक्म है कि किसी के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए। बूढ़े ने कहा कि मैं 2 रोज़ से अपने एक अहम मामले में हाजिर हो रहा हूँ और खलीफा ने मुझे इसी वक्त बुलाया था, लिहाजा दरवाज़ा खोल दो। मगर दरवाज़ा ना खोला गया, लेकिन अहले खाना ने देखा कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो शख्स अंदर मौजूद है और खलीफा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص اندر کیسے داخل ہوا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب حضرت ذوالکفل حقیقت حال کو سمجھ گئے اور بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے جب مجھے ہر طرح سے تکا دیا اور میری ذرات جب کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے یہ آخری صورت اختیار کی تاکہ تجھ کو غضب نہ کر کے ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے انہوں نے جن شرائط کا حضرت یسوع علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ان کو پورا کر دکھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام شام کے بادشاہ کے مقرب تھے اور اس بادشاہ کو بنی اسرائیل سے بڑی عداوت تھی، ہمیشہ ان کے ملک پر فوج کشی کرتا اور ایک جماعت کو قتل کرتا۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل سے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں فوج بھیجی۔ اس فوج نے مقابلے کے بعد 100 علماء صلحہ کو قید کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر بادشاہ کے پاس گئے کہ اب سیاست کا وقت گزر چکا ہے، ان کو میرے حوالے کرو، میں ان کا کفیل ہوں، کل صبح سیاست گاہ میں حاضر کروں گا۔ بادشاہ نے ان سب کو ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کو اپنے شہر لے گئے اور توق کو زنجیروں سے آزاد کیا اور نہایت تعظیم سے رات کا کھانا کھلا کر ان کو چھوڑ دیا۔ ان علماء کی اس طرح خلاصی ہو گئی اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس دن سے یہود میں ان کا لقب ذوالکفل قرار پایا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آمین۔ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز مختلف پیغمبروں کے بارے میں جو معلومات مجھے ملتی ہیں میں ان کے سلسلے میں ویڈیوز بناتی رہوں اور ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ پیغمبروں کے بارے میں معلومات ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔